नमस्कार, मैं हूं अरुण श्री भीमा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। क्वारंटाइन के बाद जमातियों को छोड़ दिया गया। छूटते ही उनके आंसू छलक उठे। बताया जाता है कि क्वारंटाइन के कई दिनों तक एक प्राइवेट स्कूल में जमाती रहा करते थे और इस रमजान पाक में उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई तो उनके खुशी से आंसू छलक उठे और अपना बयान किस तरह से दर्ज करा रहे हैं और किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इस वीडियो में, जहाँ पे जमाती कैद रहा करते थे और अपनी पूरी पीड़ा को कई दिनों तक सोते तक नहीं थे। अपने घरों की याद आती थी इन्हें और अपनी पूरी पीड़ा को किस तरह से मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं। आप भी ये देखें कि किस तरह से ये जमातियों के छलका है आंसू। जब जमातियों के खुशी से छलक उठा आंसू। जी हां, बताते चलें कि मऊ जिले के थाना सरायरंजन इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में क्वारंटाइन किए गए जमातियों को कल उनके क्वारंटाइन के दिन पूरे कर लिए जाने के बाद रमजान महीने के समय में छोड़ दिया गया। तब उन्होंने मीडिया से बात किया तो उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यहां तक कि उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई बातों को शेयर कर बताया जाता है कि कई दिनों तक ये एक प्राइवेट स्कूल में कैद थे, जिसके लिए इनकी परिवार की यादें आ रही थी। ये पूरी तरह से ये आज इन्हें छोड़ दिया गया और अपने घरों और अपने परिवार वालों को मिलने की इजाज़त दे दी गई, जिसके चलते ये खुशी के आंसू इन पर छलक उठा। इन्होंने बताया कि बच्चों की दुकान पर जाने पर दुकानदार इन्हें छोड़कर भाग जाते थे। आस पास पड़ोस के लोग दरवाजे के सामने तक नहीं गुजरते थे। उन्होंने यहाँ तक बताया कि उन्हें लोग चिढ़ाते थे कि ये देखिए, ये कोरोना वाला आदमी है। जहाँ से भी गुजरते थे लोग उन्हें हाय तौबा मचाकर उनसे नफरत किया करते थे। ये हम वाकया पूरा दिखा रहे हैं मऊ जिले के थाना सरायरंजन इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में क्वारंटाइन किए गए जमातियों को इन्हें छोड़ दिया गया है। किस तरह से इन्हें जांच पड़ताल किया जा रहा है और इनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ये पूरी तरह से इन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। एक तरफ ये पाक महीना रमज़ान का महीना है तो वहीं उनकी खुशी की लहर दौड़ गई है कि इस पाक महीने में, इस रमज़ान के महीने में अपने घर वालों और अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएंगे। ये देखिए किस तरह से अपने घरों को वापस लौट रहे हैं ये जमाती। ये पूरा वाकया दिखा रहा है तहलका न्यूज। सर, लिटिल फ्लावर में कुछ लोग आज निकले हैं, आज क्या था पूरा मामला बताएं। 19 लोग जो है 28 दिन से ऊपर क्वारंटाइन किए गए हैं, तो इनको आज मऊ जनपद के हैं, सबको छोड़ा जा रहा है। टोटल 19 लोग आज जो है निकले हैं। हाँ, 19 138 में से 19 लोगों को जो इस जनपद के हैं मऊ के जी, उनको छोड़ा जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसे उसमें आ गए थे, क्वारंटाइन कर दिए गए थे प्रशासन द्वारा? वो अहमदाबाद से आए थे जी जी तो घर पे रहे 14 दिन। जी जी फिर उनके बाद पुलिस वहाँ से फ़ोन आया जी 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 तो आप आइए 2 मिनट बात करना है। जब वहाँ बात करने के लिए कहा हाँ तो गए तो वहाँ डिटेल एड्रेस वगैरह सब नोट किया, आधार वगैरह चेक किया और फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गए उसको नोट किया और फिर उसके बाद कहा कि नहीं चलिए आपको क्वारंटीन में चलना पड़ेगा। जी जी 14 दिन कहा, फिर उसको 7 दिन और बढ़ाया, कई दिन कहा, फिर 7 दिन और बढ़ाया, 28 दिन कहा, आज है 29वां दिन। जी। अच्छा, आप एक स्थानीय नेता के भाई भी बताए जाते हैं, क्या हाँ, है? वो ये है हमारे भतीजा ना है सगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, चेयरमैन जो है हमारे सगे भतीजा है। अच्छा अच्छा, हमसे सपा नेता। जी जी। इसको लेकर भी कोई विवाद हुआ था क्या आपको? नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी तरह कोई विवाद नहीं। अच्छा, यहाँ तो रहे अपना, थोड़ा सा वही एकता। अहमदाबाद में आप थे तो क्या आप मरकज में गए थे या? नहीं, अहमदाबाद तो दावत के काम से गए। अच्छा, फिर उधर से बाई प्लेन में इधर आ गया, घर बनारस आया, बनारस से घर आ गया। अच्छा हाँ, फिर दिक्कत किस तरह से आ गई? मतलब केवल इसलिए क्वारंटीन कर दिया गया कि आप अहमदाबाद बाहर से आए, अहमदाबाद से आए हैं। हाँ, अच्छा लेकिन हम तो कहीं गए नहीं इधर उधर अच्छा, और मरकज घर में पे नहीं रहे। हाँ हाँ, दूसरी बात, मरकज में नहीं गए थे? हाँ, और सिम्टम फ्री भी रहे बराबर। जी जी जी। जैसे आप सिम्टम फ्री रहे। डॉक्टर भी हैं? अरे मैं डॉक्टर हूँ तो हुआ क्या? जी 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 जी। उससे क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एकदम सिम्टम फ्री रहे फिर भी आपको मतलब सभी लोग, हाँ मैं देख रहा हूँ, देखिए ये 140 आदमी से ऊपर हैं, ये सब सिम्टम फ्री हैं। तो इनका समय हो गया है, आप जरा रिक्वेस्ट कीजिएगा उन सब लोगों को छोड़ दें कल। अच्छा हो कि रुकिए, मैं आपसे पहले ये कह रहा हूँ कि इनको कल छुड़वाइए। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ। 33 दिन हो गया एक आदमी का, बहुत परेशान है बेचारे। अच्छा, उनके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बीवी बच्चे वाले हैं। जी, थोड़ा देख लीजिएगा। ये रमजान का पाक महीना चल रहा है और उसमें आप इतने दिन बाद अगर आप छोड़े जा रहे हैं तो कैसा आज आपको महसूस हो रहा है? अच्छा, ठीक लग रहा है। बाकी दिन रमजान गुजारेंगे। हमारी बड़ी तमन्ना थी कि बाकी हमारा रमजान जो है घर ही गुजरे, जी जी तो कटता गया आज 8 रोजा हो गया, मगर बाकी तो मिलेगा ना 22।
जी जी जी। हाँ, कोई हर्ज नहीं। तो प्रशासन और शासन की क्या मंशा है, इस पे आप कुछ टिप्पणी करेंगे? हम तो कुछ टिप्पणी करने लायक नहीं है, मगर एक बात ये समझ में आई कि मोबाइल इन्होंने रख लिया, बहुत कष्ट दिया लोगों को। जी जी हाँ, 16-20 लोगों का जो सेलम के हैं, दिल्ली के पास के, उनका रख लिया, और यहाँ आज जितने लोग उतरे इन सबका रख लिया, जी जी और मोबाइल दिया भी नहीं आज। जी जी तो मोबाइल तो बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। बिल्कुल। कोई दवाई मंगाना हो, इमरजेंसी हो, माँ बाप की इमरजेंसी हो, कोई बीमार पड़ा हो, हमारे बीवी बच्चे कोई सीरियस कंडीशन में हो या कुछ भी हो, जी जी। अब उतनी बड़ी ज़रूरत की चीज़ लेके रख लिया। तो आप शासन प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट करते रहे कि साहब मोबाइल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ला के दें। कल एक आदमी प्रशासन के आगे बता गए थे कि मोबाइल कल यहीं दिया जाएगा आप लोगों को, यहीं दिया जाएगा तभी छोड़ा जाएगा, मगर वो ऐसा हुआ नहीं, दिया नहीं उन्होंने आज। ठीक। हाँ, बाकी कोई प्रशासन शिकायत तो नहीं, हम क्या शिकायत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम पड़ता है आपको पूरा? डॉक्टर नियाज। क्या नाम है आपका? मतलूब अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं मतलब? चिरैया कोटर। आपको यहाँ क्यों रखा गया था? ऐसा हम मऊ आए, हाँ? हम मऊ से फिर जमात जा रही थी, शामिल हो गए वहीं। अच्छा। गोरखपुर गए, गोरखपुर जो है जी अब डाउन हुआ, बंद हुआ है। हाँ, हाँ। उसके 92 अधिकारी के परमिशन से हम आए मऊ। हाँ, हाँ। हम मऊ में फंस गए, घर नहीं जा पाए, अच्छा। तो घर गए तो हाँ, यहाँ चले आए। अच्छा। तो जी यहाँ पे जो आज आप लोग छूट रहे हैं रमजान के महीने में, जी रमजान का आपका महीना भी शुरू हुआ, पाक महीना शुरू हुआ है, जी जी, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है घर जाने में? बहुत खुशी महसूस हो रही। रात को नींद नहीं लगती है, अच्छा। बच्चों की याद। कई दिन तो हम सोए नहीं, अच्छा 8 दिन तो एकदम सोए नहीं, एकदम पागलों की हालत है। अच्छा। लेकिन अब बड़ी खुशी है कि अपने बाल बच्चों में जा रहे हैं। घर वाले भी बहुत परेशान हैं। घर की ये पोजीशन है कि जिस पोजीशन पे लाए, घर बच्चे सामान के जाते थे, दुकानदार भाग जाते थे, सामान नहीं देते थे। कई दिन से फाका किए सब। अच्छा। हाँ, कोई अड़ोस पड़ोस का समझ लीजिए खड़ा नहीं होता था, उस दरवाजे से नहीं जाता था। कोरोना वाला आदमी है। अरे अच्छा। हाँ, कोरोना का वो लड़का है, सामान लेने, इसको मत दो, दुकान पर से भगा दो। अरे फिर बड़ी बुरी पोजीशन थी, रो के लड़का फ़ोन कर रहा था। अच्छा। आपके भी आंखों में आंसू आ गए उस मंजर को याद करके? मंजर याद कर ले तो सब जो क्या बताएं। जी। जो तो कुछ अच्छा, ये कोरोना की वजह से जी जो ये दिक्कत आई है, तो आप लोगों को क्या लगा कि नासमझी में आ गई, आप लोगों के मत्थे ये पड़ गया, या जानबूझ के कुछ लोगों ने ऐसा किया? मेरे समझ से तो दुख और तकलीफ मालिक के हाथ में है जी जी देना। जी जी कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो, किसी को भी हो सकता है। जी जी। लेकिन जो इस तरह से नफरत, हम्म। उससे बहुत तकलीफ हुई। उसमें तो पड़ोसी तो आप ही के कौम के रहे होंगे जो आपसे नफरत किया, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? बस वही जाकर उनको मैसेज देंगे हम्म कि करने धरने वाली जात मालिक है। हम्म। जात बिरादरी नहीं देखती, किसी को भी हो सकती है। जी 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 हाँ जी। तो आप तो निगेटिव आए हैं, जी, तो कितनी खुशी महसूस हो रही बहुत खुशी महसूस हो रही है सर, बहुत बहुत। है? अच्छा। मालिक इसी तरह सबको जो है, हमारे देश को इस बीमारी से दूर कर दे। रो के हम लोग रात को जो है 2 बजे रात को जितना रो के दुआ मांगा गया है, हम लोग जानते हैं। जी जी। डर तो लग रहा था? बहुत डर लग रहा था। जी। क्या डर ही लग रहा था कि हाँ। ऐसी बीमारी है जी कि न घर वाले से भेंट हो सकती है, न बच्चों से भेंट हो सकती है। यही सब सोच करके। जी जी जी। हाँ, और कुछ नहीं। आपके साथी लोग क्या कह रहे थे? सभी लोग एक ही धुन में, एक ही परेशानी, सब सारे लोग एक ही परेशानी गाते थे। जी अब थोड़ा माहौल बन गया था इधर, कुछ कई दिन से सुकून था। जी 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 जी। क्या कहेंगे आप अपनी कौम से लोगों से, क्या कहेंगे जो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं? जाकर के क्या कहेंगे, बस खुशी का पैगाम देंगे। क्या संदेश देंगे जो अभी भी लोग छिप रहे हैं, कोरोना को तबलीगी जमात से या अन्य किसी जमात से लौटे हुए हैं, फिर भी लोग छिप रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं छिपना चाहिए। देश का जो है ऐसी बीमारी छुआछूत की है कि इसमें साथ देना चाहिए देश का। हमारे देश का भविष्य जो है बचा रहे, सभी सुरक्षित रहें, सभी के बच्चे सुरक्षित हाँ, रहें। सभी के बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे अधिकारी सुरक्षित रहें, डॉक्टर लोग हैं ये लोग सुरक्षित रहें। हमारी दुआ यही है।